हाँ मेरे साथी, आप लोग कैसे हो बताइए। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में ज़रूर व्यस्त होंगे। वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई, पर कोई बात नहीं, है ना। मेरा भी एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम पड़ गया। आपके लिए एक से एक भय, है ना, बवंडर बवंडर वीडियो आने वाली है ना। देखिए, है ना, जो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 करके, है ना, मतलब सोशल साइंस का अगर वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो देख लीजिएगा, ठीक बाबू। नहीं तो भैया डिस्क्रिप्शन में उसका लिख दे दूँगा। आपके लिए मैं जानना क्या लाया हूँ आज, आपदा प्रबंधन डिसास्टर मैनेजमेंट का एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर दिया है। क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या है ना, मैट्रिक परीक्षा 2026 बिहार बोर्ड के लिए, 2026 बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक बात मैं आपको समझाता हूँ बाबू, समझिएगा। सब पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, आपदा प्रबंधन, है ना, आपदा प्रबंधन और इकोनॉमिक्स। देखिए, कम पढ़ना है, क्या करना बाबू, कम पढ़ना है, कम पढ़ना है, कम पढ़ना है। अब ज़्यादा नंबर है, लगभग भैया 8 से 10 नंबर है, क्या है, 8 से 10 नंबर। क्योंकि इसमें क्या आता है पता, 4 को पूछा जाएगा, 4 को पूछा जाएगा और दो अंक के 2 को आएगा, दो अंक के 2 को आएगा, ठीक है। यानी 4 अंक क्या हो गया। ऑब्जेक्टिव 5 से 6 को आ जाता है, मान के चलिए 5 से 6 को ऑब्जेक्टिव वो आ जाता है। अरे भैया लगभग 10 नंबर का है, यकीन मानिए आपको, है ना, है ना। देखिए, बहुत ही कम टाइम में आपको मैं करवाऊँगा फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा, दोनों होगा। एक वीडियो में आएगा भैया सब्जेक्टिव आएगा, जो भी जितना भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, जो आने का भी चांस है उसका। और इस वीडियो में क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो बने रहेंगे वीडियो में, और वीडियो अंत तक देखिएगा तो मजा आएगा, तो सीख के जाइएगा, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो भैया आए हैं वीडियो को ऊपर क्लिक किए और चले गए, फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा बाबू, ठीक है। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या बोला है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है बाबू, यानी बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो सब बच्चा को पता है कि भैया कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी नदी की वजह से उत्तरी 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 बिहार में बाढ़ आता है ना। उत्तरी बिहार में क्या आता है, बाढ़ आता है, और दक्षिण बिहार में सुखाड़ आता है। इस नदी की वजह से नहीं, मतलब उत्तरी बाढ़ आता है इसी नदी की वजह से, और दक्षिणी बिहार में क्या आता है, सुखाड़ आता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी बिहार का कौन है, कोसी नदी, है ना। सबसे अधिक मार्ग यानी सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन नदी है, कोसी नदी है, ठीक है ना। नेपाल के गोसाई थान से सप्तधारा के रूप में निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं बाबू। हेलो, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो आपने देखा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, है ना। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन में आइएगा। चलिए, आपदा प्रबंधन देखिए क्या बोला है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो स्थानीय प्रशासन भी होगा, है ना, स्वयं सेवी संगठन भी होगा, गांव तथा मोहल्ला के लोग होगा, यानी इनमें से सभी होगा। तो टू द पॉइंट में बात करूँगा, जहाँ डिस्कस करने का होगा मैं है ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है। महासागर की तलीम होने वाली कंपन को क्या कहा जाता है, बताइए। महासागर की तलीम होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है। महासागर की तलीम होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनामी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की बोला है, सुनामी किस स्थान पर आती है, समुद्र में आती है ना, समुद्र में आती है तब ना भैया, है ना। महासागर बोले चाहे समुद्र में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कितना बार एग्जाम में आया, जो पहले देखिए आप खुद ही देख लीजिए कितना बार आया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब क्या है, भूकंप, ये सब क्या प्राकृतिक आपदा है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। सुनिएगा, सब चीज़ तो आपको मिलेगा। फिर भैया रेलवे दंगा हो गया, बम का फटना हो गया, प्रयोगशाला में विस्फोट हो जाना, ये सब क्या है, महामारी हो गया, अलगाववाद हो गया, सब क्या है कि मानव जनित आपदा है, ठीक है। तो आपदा 2 प्रकार का होता है बाबू, है ना। टेंशन मत लीजिएगा, इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करने के लिए, है ना, सब चीज़ तैयारी हो रहा है, आपको बहुत जल्द मिलेगा, है ना। कल वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वाला वीडियो कल मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, है ना। पूरा है भैया 8 से 10 नंबर, 8 से 10 में 10 से 12 नंबर तक क्लियर होगा दोनों वीडियो देखने से, ठीक है। क्या बोला, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है ना। प्रमुख कारण ये भी क्वेश्चन कई बार आया जाए, देख लीजिए, है ना। समुद्र में कंपन आना, तो बोला समुद्री भूकंप को ही सुनामी कहा जाता है। समुद्री भूकंप को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है, सुनो, है ना। चलिए क्या बोला बाबू, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार आएगा आपके एग्जाम में, देख लीजिए क्या बोला है।
ये भी क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, महासागर तल में कंपन को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, है ना। महासागर तल के कंपन को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। चलिए अगला बात देखिए, सुनामी किस प्रकार का आपदा है बता दिए हैं। सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, है ना, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, है ना, भूस्खलन हो गया, इसमें क्या प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, बहुत सारा मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। सुनामी का संबंध किससे, समुद्र से। सुनामी का संबंध किससे बाबू, समुद्र से है। किससे है, समुद्र से डायरेक्ट। अगला प्रश्न आएगा, भोपालगंज त्रसदी कमेंट में बताइएगा कि भोपालगंज त्रसदी है ना मानव की गलती से हुआ था, लेकिन हुआ था कब हुआ था। भोपाल में तो मध्य प्रदेश में हुआ था, कब हुआ था, है ना। ठीक है, बताइएगा, मानव की गलती से हुआ था। ठीक है, तो मानवीय है ना, मानव जनित आपदा है या मानवीय आपदा है, ये क्वेश्चन बताइएगा छोटू। देखिए, जो क्वेश्चन आने का संभावना है वो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है PYQ वो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, है ना। तो भैया बताइएगा मत, सारी मैंने बता रहे हैं। कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है, 75%। क्या 75%, भैया बताइएगा। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था, तो उड़ीसा में आया था। कहाँ से आया था, कब आया था, मतलब कब आया था, तो 1999 में आया था। कब आया था, तो 1999 में। कहाँ आया था, तो उड़ीसा में आया था। ठीक है, ठीक बाबू। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। ठीक है, तो 1934 में। 1934 में। अब पूछेगा भारत में कब आया था, तो 1934 में। 1934 में ही। ठीक है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए, भारत में विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था। विनाशकारी चक्रवात भैया उड़ीसा में आया था ना, उड़ीसा में आया था। अभी इसके पहले वाला इसके दो क्वेश्चन पहले बता नहीं करवाए थे। 29 अक्टूबर 1999 में आया था। 29 अक्टूबर 1999 उड़ीसा में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला बाबू, बोला है इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है। देखिए, इसमें क्या भाई, झारखंड नहीं है, कुछ है लेकिन झारखंड नहीं है ना, केरल नहीं है और पंजाब भी नहीं है। बताते हैं, सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त है वो किससे है, बिहार, बाढ़ से ग्रस्त। उत्तरी बिहार में आप लोग सुनते होंगे बाबू न्यूज़ में, है ना, सुनते होंगे उत्तरी बिहार में क्या आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, बाढ़ आ गया। दक्षिणी बिहार में सुखाड़ है। ठीक है बाबू, क्या बोला है, बोला है क्वेश्चन बाढ़ क्या है, तो बता दें, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, है ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, सब क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिएगा। बोला है ना, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है, तो बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। ठीक है, भूकंप का देश बताइएगा, भूकंप का देश किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइएगा छोटू। ठीक, क्या बोला, मानव जनित आपदा है, तो बताए ना, सुनामी। पहले ऑप्शन छाटिएगा, है ना, भूकंप, सुनामी, बाढ़, इसमें प्राकृतिक आपदा है। तो कौन है, मानव जनित, मानव को गलती के कारण होता है, आतंकवादी हो गया। ठीक है, आतंकवाद हो गया। सुखाड़ क्या है बाबू, सुखाड़ क्या है, सुखाड़ क्या है बताइएगा। सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, ना कि मानवीय आपदा है। ठीक है, बोला भूस्खलन क्या है, भूस्खलन भैया अपने आप, भूस्खलन मतलब भैया लेस लैंड, कहीं से वो उत्तराखंड में जो होता है ना, आप देखिएगा, आप सुने हो केदारनाथ भैया, केदारनाथ में भैया जो सफ़र कर रहे थे वो रोड ही घसा के गिर गया, मतलब भसभसा के गिर गया, तो भूसा के मतलब गिर गया, है ना, मतलब मिट्टी, है ना, मिट्टी पहाड़ी सब भूसा के गिर जाना, उसको क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। तो प्राकृतिक आपदा अपने आप नहीं गिरता है ना। चलिए, अरे आप 10 क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या होता है, क्या होता है ना, लाभदायक होता है, उचित होता है, अनुचित होता है, वो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, पूछिए सबसे ज़्यादा है ना, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो बता दिए भैया उत्तराखंड में, है ना, सोपाने कृषि, सीढ़ीनुमा खेती, है ना, भूस्खलन वाली भूमि सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। आगे बताइएगा बाबू, बोला है, ये बोला है, क्या बोला है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा अधिक हानि होगा, फसल को तो भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को होता है, लेकिन इनमें से सभी नहीं रहता तो क्या मारते, बताइए, इनमें से सभी नहीं रहता तो क्या मारते हैं, हाँ, इनमें से सब नहीं रहता तो क्या मारते हैं बाबू हम, ये ऑप्शन अगर नहीं रहता डी ब्लॉक तो मारते इनमें से, है ना, मारते फसलों को मारते हैं, लेकिन है तो इनमें से सभी को मारेंगे, इनमें से सभी को मारेंगे। ठीक है, नहीं, इसका ऑप्शन भैया ऊपर में, है ना, इसका ऑप्शन ना ऊपर में आ गया है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं, क्या जब प्राकृतिक नहीं, देखिए कितना बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, खास करके प्राकृतिक आपदा न है, तो प्राकृतिक नहीं मतलब पूछे क्या है, मानव जनित है। देखिए, इसका ऑप्शन यहाँ पढ़ते हैं, प्राकृतिक आपदा नहीं है ना, तो मानव जनित आपदा है। ठीक है, देखिए सुनामी क्या है भैया बताइएगा,
सुनामी भैया प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, भूकंप क्या है, भूकंप प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। आगे आइएगा बाबू, आगे आइए, क्या बोला है, और क्वेश्चन में आइएगा। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना वो भी मैं लिया हूँ, सारा प्रश्न लिया हूँ, ठीक है। लगभग भैया है 95-96 प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। बिहार का कौन सा भाग, कौन सा भाग यानी कौन सा हिस्सा बाढ़ग्रस्त है, शुरू में मैं बता दिया। उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है, ठीक बाबू। दक्षिणी, पश्चिमी है, दक्षिणी में, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, बोला है यहाँ पे बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो भैया सिंपल सी बात है, गांव के बाहर जाना चाहिए थोड़ी, है ना। जहाँ है उस स्थान पर रहेगा तो मर ही जाइए, खेतों में तो भैया पानी घुस ही जाएगा, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, ठीक है। अगला बोल रहा है ना कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बाबू। देखिए जल की अधिकता था, ये है नदी के तली में अपसाद यानी भैया गाद का भैया है ना, कूड़ा करकट का जम जाना, ठीक है। अगर भैया नदी में कूड़ा करकट साफ रहेगा तो नदी के पानी क्या होगा, जैसे गांव की नली आप लोग देखेंगे घर में, घर की नली में भैया गंदगी है ना, कूड़ा करकट भैया जम जाता है तो पानी भैया नहीं जाता है, ऊपर दिखा जाने लगता है, तो ये बात हो गया ना। तो क्यों हो गया, नदियों में से क्या बोला है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बाबू, हाँ इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए जल की अधिकता होगा, नदी के है ना, नदी के तली में अवसाद का जमा होगा, वर्षा की अधिकता। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता ना इनमें से सभी, क्या मारते बताइए, अगर इनमें से सभी नहीं रहता क्या मारते, जल की अधिकता, क्या मारते, जल की अधिकता मारते थे। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। ये बोला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा, बता दें प्राकृतिक आपदा के लिए आपको सोचना पड़ेगा, प्राकृतिक आपदा के लिए आपको सोचना थोड़ा पड़ेगा, है ना। भूकंप प्राकृतिक आपदा, सिंपल सी बात है ना। देखिए ऑप्शन में समझिए, बम का विस्फोट होना मानव की गलती से होता है तो मानव जनित आपदा हो गया, रासायनिक दुर्घटना हो जाता है मानव की गलती से होता है, आग लगना क्या होता है, मानव की गलती से होता है, इसलिए इसमें तीनों क्या है, मानव जनित आपदा है बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा न है, मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए आतंकवाद भी भैया मानव की गलती से होता है, ये भी प्राकृतिक आपदा नहीं। महामारी भी भैया हम लोग को गलती से होता है, ये भी प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। दंगा भी भैया हम लोग कर देते हैं कि नहीं, इसमें की प्राकृतिक आपदा नहीं है, सब क्या मानव जनित आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। फिर बात मानव जनित आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक है, सुनामी है, ये आतंकवाद, रेलवे दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगे, सब क्या मानव जनित आपदा है। कि बोला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक नहीं है तो भैया क्या है, प्राकृतिक नहीं है तो मानव जनित है, तो कौन हो गया बताइएगा, आतंकवाद हो गया, और क्या, बाढ़ भूकंप सुनामी सब प्राकृतिक है। क्या बोला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक नहीं, रेलवे दुर्घटना नहीं प्राकृतिक है, बाढ़ सुनामी संत भैया क्या प्राकृतिक आपदा बोले, है ना। क्वेश्चन यहाँ से जाने वाला ही नहीं, क्वेश्चन इसी वीडियो से फंसेगा, है ना, बता रहे हैं बाबू, आप खाली ध्यान से देख लीजिए। अब भैया दोस्तों में शेयर कीजिए ना, है इन्हें भैया अपने आप में फ़ायदा उठा लीजिएगा, ठीक है। इसमें बात गलत है, कितना होता है ना भैया, अरे भाई इतना अच्छा वीडियो मिल गया, हमें भैया खुद ही देखेंगे, किसी को बताएंगे भी नहीं। अरे बाबू ऐसा नहीं करना है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें बात गलत ना है ना। आप फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, अब भाई कुछ तो भैया हमें भी बचने दीजिए, हमें भी बचने दीजिए और हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इनमें से क्या बोला है, इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बोला भैया बाढ़ तो प्राकृतिक है, सूखा हुआ प्राकृतिक है, चक्रवात प्राकृतिक है, गरीबी आप कमाइबेन कीजिएगा भैया तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। गजब करते हैं यार, कुछ भी क्वेश्चन बोल देता है। क्या बोला, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है, इस बार पक्का आएगा, देख लीजिए 2026 में पक्का आएगा क्वेश्चन, ई 2026 में पक्का 200% आएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो क्या आयताकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, भवनों का आकार कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है बाबू। कि बोला है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव जनित नहीं है तो प्राकृतिक है ना। इनमें से कोई नहीं है, आतंकवाद है, ये है मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है, रेलवे दुर्घटना भी मानव जनित है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, कि बोला है निम्न में से मानव जनित आपदा है, तो भैया रेलवे दुर्घटना है, आतंकवादी है, सांप्रदायिक दंगे, सब इनमें से सभी हो जाएगा। इसमें प्रश्न की बोला है कुशहा तटबंध किस नदी पर है, बताइएगा, है ना। गंडक पे नहीं है, गंगा पे नहीं है, दामोदर पे नहीं है ना। कोसी बिहार का शो कहा जाता है, दामोदर पश्चिम बंगाल का शो कहा जाता है। तो जानते हैं इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर कौन है, जल्दी बताइए। कुशहा तटबंध किस नदी पे है, तो भैया कोसी नदी पे है। तो अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या बोला बाबू, देखिए बोला है अगला प्रश्न, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, जल का अभाव यानी जल की कमी। ये तो भैया अभाव मतलब कमी होता है, यानी बोला बाढ़ आएगा मतलब पानी ज़्यादा आएगा, है ना। मतलब बाढ़ आने मतलब बाढ़ आने मतलब क्या होगा, पानी ज़्यादा आना। वर्षा का क्षय, इनमें से सभी नहीं, क्या हो जाएगा, है ना। नदी तल पर मलबे का निक्षेपण। क्या बोला बाबू, सूखा के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, सूखा के लिए जिम्मेवार कारक कौन है वो बताइएगा आप। तो भैया क्या बताइएगा कि सूखा के जिम्मेवार कारक कौन है, ठीक है। तो भैया बताइए, दे इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी, हो गया बी, हो गया क्या हो गया, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी की नमी के अभाव के कारण। देखिए अगला प्रश्न फटाफट के अंदाज में आइएगा, सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका क्या है ना। नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए, ये भी है लेकिन कुछ हद तक है ना। वर्षा के जल को संग्रह कीजिएगा तो भैया क्या होगा, सूखा की स्थिति बहुत कम आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न की बोला है, देखिए अभी बहुत मजा आएगा, आप लोग भागिएगा ना, बस पूरा देख के जाइएगा बाबू, पूरा देख के जाइएगा। क्या बोला, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप जन्म लेता है वह होता है क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र। जहाँ जन्म लेगा भूकंप केंद्र, सबसे पहले जहाँ भैया महसूस होगा उसको क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हुई है, ये क्या बोला है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र क्या नाम है, तो बताइए क्या नाम है बाबू, अधिक केंद्र नाम है, क्या है, अधिक केंद्र है, ठीक है। आगे बोला, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, केंद्र से, कहाँ से उत्पन्न होती है, केंद्र से उत्पन्न होती है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, केंद्र से उत्पन्न होती है, ठीक है, केंद्र से उत्पन्न होती है, बता दिए, ठीक। अगला प्रश्न आइएगा, ये बोला बाबू, निम्नलिखित में से भूकंप का मापन किसके द्वारा, भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है ना, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है, देखिए क्या बोला है, बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में आता है ना। जितना ज़्यादा मंडल होगा उतना खतरनाक होगा भूकंप वाला, जितना कम होगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो तीसरा मंडल में आता, क्या था, तीसरा मंडल में आता। देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन आपके लिए सजा के लाया हूँ। देखिए क्या बोला है, कच्छ प्रदेश भूकंपीय पेटी से संबंधित है ना। बोला है कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो बिहार वाला कितना है, 3 है, तो भैया कच्छ हो गया जोन 4, क्या है जोन 5 है, जोन 5 है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन को भैया उलट के बता दिया है। देखिए क्या बोला है, वही क्वेश्चन को गुजरात यानी कच्छ पूछेगा, कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। कच्छ प्रदेश की भूकंपीय है ना, भूकंपीय जोन में आता है, तो भैया बता दिए हैं जोन 5 में, यही क्वेश्चन आपने देखी हुए। भुज किस राज्य में है ना, कच्छ भुज यानी कच्छ बोले चाहे भुज बोले, किस राज्य में, दोनों तो गुजरात में है, कौन है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन में आइएगा बाबू, क्या बोला है, गुजरात में है ना, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, तो 2001 में आया था, क्या आया था, 2001 में आया था। चलिए अगला प्रश्न आइएगा फटाफट के अंदाज में, क्या बोला, 51 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 51 बोला बाबू, वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का भैया सामना किया गया था, मतलब किया था, बाढ़ का, कौन, बाढ़ का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बोला है, अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित है ना, सबसे अधिक प्रभावित है, तो इसमें है ना बलित पर्वत क्षेत्र। एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है, आप देख लीजिएगा, ठीक, बढ़िया से। चलिए इसका आंसर कौन सा बाबू है ना, कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो बलित पर्वत क्षेत्र है, भूपटलीय दरार के क्षेत्र है ना, महासागरीय गर्त है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइएगा बाबू, क्या बोला है, ये क्या बोला है बताइएगा, ये बोला है कि रिक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि हो जाती है, तो 10 गुनी वृद्धि हो जाती है, ठीक बाबू। ये अपने मन से क्वेश्चन नहीं रहा है सब भैया, क्वेश्चन बुक में, आपके बुक में है जो पूछा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से अधिक प्रभावित है ना, चक्रवातीय, इसका आंसर आप खुद सुनिए ना, इसका आंसर ना आप खुद कमेंट में बताइएगा, इसके ये वाला आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। 54 नंबर देखिएगा, 55, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है, देखिए लाइफ जैकेट तो बाद में है, अग्निशामक यंत्र बाद में है, रस्सी यानी बैंडेज और टेप है, देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन आया है 2024 में, आसवन बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर है, नील नदी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बताइएगा, कि रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है ना, रिक्टर पैमाने किस में होता है बाबू, भूकंप में होता है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 58, कि ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकला है, तो भैया लावा भी निकलता है, गैस भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है, इनमें से सभी है,
इनमें से सभी। देखिए क्वेश्चन ही 2 बार आ गया, एक बार है ना, एक बार ऊपर में बताया था, एक क्वेश्चन बताया था कि बाढ़ का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा बाबू, अगला प्रश्न में क्या बोला है ना, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, आंतरिक संरचना से। बाढ़ भी भैया आता है ना, बाढ़ मतलब क्या आता है कि सुनामी, बताइएगा सुनामी के इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला बाबू, ये बोला छोटू, इसमें बोला है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील है। तब ये जानते हैं इसमें कौन है ना, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई या हैदराबाद, जल्दी बताइएगा, चेन्नई या हैदराबाद। इसका कमेंट में बताइएगा, चेन्नई या हैदराबाद, आप कमेंट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए चेन्नई है, इसका आंसर सही है, चेन्नई है, ठीक है। देखिए बोला है किस भूकंपीय तरंग की गहनता विनाशकारी सबसे अधिक होती है, गहनता सबसे अधिक होती है तो भैया एल तरंग की। खतरे का संकेत लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा गहनता विनाशकारी होता है। और जो सबसे पहले आया था ना, पी तरंग आया था, कौन आया था, पी तरंग आया था। गहनता सबसे ज़्यादा है तो एल तरंग का, लेकिन आया था पृथ्वी पर सबसे पहले पी तरंग, ठीक है। सबसे पहले तरंग क्या कहते हैं, केवल भूकंप से पृथ्वी तक पहुँचने वाले पहले तरंग को पी तरंग, और गहनता सबसे अधिक एल तरंग की। क्या बोला है, बोला है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, 56%। क्या है, 56% भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, सुखाड़ होता है कृषि की, बोला है कृषि सुखाड़ होता है, ठीक है। क्या बोलेगा, मिट्टी की नमी के अभाव के कारण, हाँ सही बात है, मिट्टी की नमी के अभाव के कारण, ये बात है, सही है। अगला प्रश्न आइएगा, है ना, टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रसित राज्य है, सूखे से सर्वाधिक ग्रसित राज्य कौन है, सूखा से, बताइएगा। सबसे ज़्यादा सूखा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सूखा है ना, पश्चिम बंगाल, है ना, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। तो है ना, इसका आंसर कौन हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्या बोला, बिहार का, क्या बोला बाबू, ये बोला है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रबंध क्षेत्र है, सर्वाधिक सूखा, यानी वही बात बोला, सबसे ज़्यादा कौन बिहार है ना, उत्तरी बिहार में भैया बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला छोटू, अगला प्रश्न में बोला है, फटाफट के अंदाज में मैं चलता हूँ, ठीक है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ बताए, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार में, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है, ठीक है। अरे पूर्वी नहीं, दक्षिणी बाबू, दक्षिणी में सुखाड़ आता है, उत्तरी में बाढ़ आता है, ठीक है, ठीक है। सूखे की स्थिति भैया बताइएगा, अचानक आती है ना, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, सब बात थोड़ी, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आता है, सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, क्या आती है बाबू, धीरे धीरे से है ना, आप लोग मेरे ज़िंदगी में आए, ठीक है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का पता मदद किया जाता है, देखिए दूरबीन का भी नहीं, दूरबीन इसमें कहाँ क्या करे, इंफ्रारेड कैमरा करेगा, क्या इंफ्रारेड कैमरा करेगा, सब कुछ ना आपको मिलेगा देखिए तुरंत। भूकंप के समय मलबे के दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सा सबसे अधिक सहायक होता है, देखिए बायो रडार भी होता है, इंफ्रारेड कैमरा भी होता है, प्रशिक्षणी कुत्ता भी होता है, कुत्ता भी सूंघ के पता करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या बोला बाबू, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो भैया भूकंप में किया जाता है, सिंपल सी बात है बाबू, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या बोला है मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो भैया क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, ये गर्म है ना, ठंडा पानी डालना चाहिए। यकीन मानिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा जी, इसका आंसर ना आप लोग बताइए, है ना, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला है, बस्ती या मकान में आग लगने पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक है। देखिए दरवाजे खिड़की बंद कीजिएगा तो भैया मर जाइएगा, कैसे निकलिएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना है, है ना, बुलाना है, ठीक है। बोला है सी में क्या बोला है, आग बुझने का इंतजार कीजिएगा, ऊपर से उसमें रहेगा, उसमें मर ही जाएगा जी। देखिए की बोला, अगला क्वेश्चन ने बोला, अब भैया है ना, तुरंत अब भैया 2-3 मिनट और रहेगा, फिर फटाफट के अंदाज में हो जाएगा, ठीक है। बोला है सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, समुद्र तट के निकट, अरे भैया मर ही जाएगा, समुद्र तट से दूर करना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। सुदूर संवेदन उपग्रह रिमोट सेंसिंग, है ना, रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी सैटेलाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है, संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, संसाधनों के खोज के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन उलट के दे दिया है, देखें, संसाधनों के खोज के एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का। देख रहे हैं ना वीडियो का क्वालिटी क्या है बाबू, कितना आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। वीडियो बस आप लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों में भैया शेयर, मेन तो आप लोग बहुत शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए छोटू, शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अभी दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। संसार का सबसे
लोकप्रिय साधन कौन है? अभी देख फिलहाल में कौन है? तो मोबाइल फ़ोन है। कौन है? आप लोग जो फ़ोन में देख रहे हैं मेरा वीडियो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है। क्या बोला है? निम्नांकित में से कौन संचार का सेवाओं का अंग है ना? देखिए, समाचार पत्र के द्वारा हम लोग भैया जानकारी प्राप्त करते हैं, टेलीफोन के द्वारा भी, है ना। टेलीफोन तो भाई दो आ गया, इनमें से सभी हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। क्या बोला है? समान, है ना, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है ना? टेबल टूट का, क्या बोला? टेबल का टूट जाना, संचार टावर की दूरी, संचार टावर की दूरी और टावरों की ऊंचाई। क्या बोला? जल्दी बताइए, क्या बोला? जल्दी बताइए। अगला प्रश्न क्या बोला? इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? स्वयं, है ना, स्थानीय प्रशासन है, स्वयंसेवी संगठन है ना, अन्य स्थानीय लोग भी है। अन्य संगीतकार क्या करेगा इसमें भैया आकस्मिक के लिए? संगीत आके भैया कोई डूब रहा है, उसमें बोले संगीत सुना देंगे तो बच जाएगा, बताइए तो, है ना। तो आगे करवाता हूँ क्वेश्चन भैया, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? है ना, तो गुजरात में था बाबू, आया था, गुजरात में आया था। फिर बोला है भैया, क्वेश्चन बोला है, ये बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार का व्यवस्था नहीं है? तो रेडियो मतलब व्यवस्था है, सॉरी है, रेडियो है, उपग्रह है, हैम रेडियो है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है बाबू? अगला प्रश्न बोला है कि सुनामी लहरें चेतावनी की प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ हो गया था? चेन्नई में हो गया था। शायद एक क्वेश्चन का गलती मैं आंसर दे दिया हूँ, ठीक है, उस समय बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में या पिन कर दूंगा किसका आंसर गलती हुआ जो, ठीक है। 16 दिसंबर 2004 को, है ना, 20 के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी बाबू। की बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है कि आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? सभी है बाबू, इनमें से सभी है ना, सभी है, ठीक है। कि बोला है इनमें से कौन कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? है ना, ठंडा बर्फ़ डालना भी, है ना, बर्फ़ डालना ये तो बड़ी खतरनाक है, बर्फ़ डालना ही बड़ी ज़्यादा खतरनाक है, बड़ी ज़्यादा खतरनाक। बताइए इसका आंसर, बर्फ़ डालना, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार, थोड़ा दिक्कत, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है बाबू? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ, है ना, किया गया था तो 1954 में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। ये देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोला? राष्ट्रीय बाढ़ था, ये क्या था? ये भी समझिए, देखो दोनों क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में, क्या बोला? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में, 1976 में। याद रखिए कान खोल के बाबू, है ना। अगला प्रश्न बस थोड़ा सा और है, 10 क्वेश्चन होगा शायद, नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन और है, बने रहेंगे वीडियो में। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में किया गया। कहाँ में किया गया? पटना में, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या बोला बाबू? बोला निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन सा बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? सहायक हो सकता है, कौन बताइएगा? कौन हो सकता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, है ना। सहायक बाढ़ को नियंत्रण में भैया कुआं बनाने से थोड़ा होगा, बांध बनाइएगा। क्या कीजिएगा आप? बांध बनाइएगा, है ना, यानी बांध बनाइएगा, ठीक है, बांध, ठीक है, बांध बनाइएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या मैं इसका आंसर सही बताया गलत बताया है? बांध होगा या नहर होगा, ये पहले बताइएगा, ठीक है। आप सही करके बताइएगा। क्या बोला क्वेश्चन? अगला बोला है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित है? जानते हैं बाढ़ या सुखाड़ लगभग वही कितना? 75 नहीं, 65% हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 65% हो जाएगा, ठीक है, 65% हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा कि बोला है कि बिहार की बड़ी त्रसदी में से क्या है? बाढ़ है, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है ना, वही है। ये क्या बोला क्वेश्चन? क्या बोला वो? बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? 76%। कितना है? 76%। इसका आंसर क्या मैं बताऊँ? हाँ सही इसका आंसर। चलिए और क्वेश्चन है, चलिए सारा क्वेश्चन में 94 प्रश्न करवाया हूँ, बोलने के लिए 94 प्रश्न, जो मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ भैया बहुत सारा प्रश्न हो जाएगा, है ना। तो चलिए, है ना, एक वीडियो इंतजार कीजिए, अगर ये वीडियो देख लिए ना, इसके बाद जो आने वाला है, इसके बाद आना सब्जेक्टिव का लघुत्तरीय प्रश्न का आने वाला वीडियो है। यकीन मानिए वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए बाय।